हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनर्स। मैंने और गणत ने कुछ दिन पहले डिसाइड किया था कि हम लोग तुम लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस लाइट 5 मिनट 6 मिनट की वीडियोस लाएंगे जिसमें हम लोग तुमसे कुछ बातें करेंगे, तुमसे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, ताकि तुम लोगों का भी थोड़ा चेंज हो सके, मोनोटनी ना रहे और तुम लोग कई चीज़ें सीख सको अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में। तो गणत ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो रिलीज की थी, गेटिंग डीमोटिवेटेड से नाम से। तो उसके अंदर उसने बताया कि अगर तुम डीमोटिवेटेड हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो कैसे उसको ओवरकम करना है। बट अब बात ये आती है कि अगर हम लोग वापस मोटिवेटेड हो गए हैं, काम करने लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर स्ट्रेस्ड कि अभी भी इतनी मेहनत करने के बाद मार्क्स नहीं आ रहे, 4 4 घंटे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत हमें स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेस है कि रिजल्ट जो फाइनल एग्जाम होगा वो भी बहुत क्लोज हो गया अब तो डेट। तो उसमें रिजल्ट अच्छा आ पाएगा कि नहीं, बिकॉज अभी मॉक टेस्ट के रिजल्ट से काफ़ी बच्चे स्ट्रेस्ड हैं। तो आज मैं तुमसे इसी चीज़ पे डिस्कस करूंगा कि हाउ टू डील स्ट्रेस इन योर जेई प्रिपरेशन। तो सबसे पहली तो चीज, इट इज अ फैक्ट कि सबको स्ट्रेस होता है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास में कोई बहुत ही कूल दिख रहा है, जो बहुत ही चिल्ड आउट है कि जो होगा वैसा जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इफ दे आर सीरियस विद देयर प्रिपरेशन, इफ दे आर सीरियस अबाउट देयर रिजल्ट्स, देन दे आर स्ट्रेस्ड। एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी भी है। थोड़ा स्ट्रेस होता है तो हम डिसिप्लिन रहते हैं, हम लोग काम की तरफ ज्यादा फोकस रहते हैं। बट हमने ऐसा नहीं करना कि वो स्ट्रेस हमारे इमोशंस पे हमारी प्रिपरेशन को ओवरटेक कर जाए। हम नहीं चाहते कि उस स्ट्रेस की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो लो हो जाए। बिकॉज हमारे पास दो ही ऑप्शन है। या तो हम पूरा दिन बैठ के क्रिब करते रहें कि रिजल्ट नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, या फिर हम लोग उठें और काम करें। दो ऑप्शन है। तुम्हें पता है कि तुमने कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। हम नहीं चाहते कि हम लोग बाद में ये रिग्रेट करें कि उस समय पढ़ाई कर लेता तो अच्छा होता। सेकेंडली, थोड़ा ना ये जो गिल्ट वाला एटीट्यूड है ना, इसको हटा दो। हमारे साथ बहुत बार होता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम लोग गिल्ट में चले जाते हैं। हमने कोई गोल सेट किया था कि आज मैं ये 4 असाइनमेंट करूंगा, उसमें से 3 हुई, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, आगे अगले दिन के टारगेट कैसे होंगे, पिछला बैकलॉग इतना पड़ा है। तो इस गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना। टेक इट एज अ मोटिवेशन। आज तुमने अगर 3 असाइनमेंट का गोल बनाया था और तुमने दो ही करी है ना, तो टेक इट एज अ मोटिवेशन कि आज वाली असाइनमेंट भी मैं कल के कामों के साथ खत्म करके रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर वो जील होगी ना कि मेरे को ये काम खत्म करना है, अगर तुम उसको एज अ मोटिवेशन लोगे रादर देन गिल्ट कि मैं खत्म ही नहीं कर पाया, क्या मैं केपेबल हूँ कि नहीं, तो कभी तुम लोग कर ही नहीं पाओगे। ओनली सोल्यूशन टू हैंडल विद दीज थिंग्स इज टू डू योर वर्क विदाउट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। ठीक है। इसके दो, ये चीज बोलना बहुत आसान है। जब हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम लोग भी ये चीजें बहुत सुनते थे और उस समय बिलीव नहीं करते थे। जब चीजें फेस करनी शुरू की तब हमें बिलीव हुआ। जब हम इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना कि अगर मैं काम करूंगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, तो एक्चुअली स्ट्रेस नहीं होता। तो जब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि थैंक यू भैया फॉर दिस मोटिवेशन, थैंक यू भैया फॉर द गाइडेंस। एक लास्ट चीज जो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि टेक अप वन एक्टिविटी जो तुम्हें जो एंटरटेन करती है। मैं अपना एग्जांपल दूं, फॉर मी म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट थेरेप्यूटिक थिंग्स। मैं म्यूजिक सुन के रिलैक्स फील करता हूँ, म्यूजिक सुन के मेरा मूड चेंज हो जाता है। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं म्यूजिक सुन लिया, 15 20 मिनट म्यूजिक सुना। एंड आई वुड रिकमेंड, अगर कोई ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहता है म्यूजिक वाली, तो लिसन ऑन दीज ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब पे अवॉइड करो, या फिर जो भी वीडियो वाले प्लेटफॉर्म है ना उन्हें अवॉइड करो। बिकॉज एक तो ये चीज़ है कि वीडियो से एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बढ़ जाता है और वापस स्टडीज पे जाना डिफिकल्ट है। सेकेंडली, आइज पर भी स्ट्रेन है, तो तुम ऑलरेडी इतनी देर पढ़ाई कर रहे हो, इतने ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हो, ऊपर से यूट्यूब पे गाने भी सुनोगे तो थोड़ा आइज पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा। सो फॉर मी, मैं तो म्यूजिक सुनता था। गणंत की बात करूं तो मैं तो इतना नहीं करता था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जैसे गणंत, वो क्रिकेट खेलने जाता था। नॉट एवरी डे, रोज जाना पॉसिबल नहीं है, क्लासेस भी हैं, बट हफ्ते में 2 बार चले गए, हफ्ते में 1 बार चले गए। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, नेचुरल एयर में सांस ले रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, एक वो मोनोटनी ब्रेक हो जाती है। और ये जो चीजें हैं ना, जो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम लोग खुद भी डिस्कवर करो कि तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं कई बार ब्रेक में चेस भी खेलता था। अब बहुत लोगों के लिए ये चीज बहुत सरप्राइजिंग हो सकती है कि इतनी देर पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके बाद चेस भी खेल रहे हैं। तो इट इज रिलेटिव, इट इज सब्जेक्टिव टू यू। मेरे लिए चेस खेलना एंटरटेनिंग है तो किसी के लिए चेस खेलना बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें माइंड बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर गणित के लिए क्रिकेट खेलना एंटरटेनिंग है तो हो सकता है किसी के लिए ना हो। तो तुमने खुद फाइंड करना है कि तुम्हारे लिए वो क्या एंटरटेनिंग एस्पेक्ट है जो तुम दिन में 1 घंटा या फिर आधा घंटा कर सकते हो। एंड डू इट इन अ वे कि तुम लोग बस उसको रिलैक्स करने के लिए कर रहे हो, ये नहीं कि तुम 6 6 घंटा 7 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और फिर 2 2 घंटा तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। हमने ये चीजें इसलिए करनी है ताकि हम लोग वो मोनोटनी ब्रेक कर सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। बाकी मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ मैं पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा। यही सारी मेन चीजें थी। दो, अगेन मैं कहूंगा कि ये बोलना बहुत आसान है, बट स्टिल स्ट्रेस थोड़ा कम लो। फोकस करो कि पढ़ाई ज्यादा करो, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ दिन के अंदर। जैसे जैसे तुम काम करने लगोगे ना, ये जो एक्सटर्नल थॉट्स हैं, ये जो तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना, वो अपने आप एंड हो जाएगी।
ओवर थिंकिंग का बेस्ट सॉल्यूशन है कि सीधा काम करो, सोचो ही मत। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज तिजल मिनोशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।